इवनिंग एवरीवन। चलिए आज के मार्केट को एक बार देखते हैं क्या हुआ है आज में, एंड साथ ही देखेंगे कि कल क्या हो सकता है या फिर मेरा क्या व्यू है, मेरा क्या प्लान है कल के दिन के लिए। बट उससे पहले मेरा आज का जो ट्रेड है मैं वो एक बार दिखा देता हूँ आपको। आज हमने 22,350 के कॉल पर एक ट्रेड बनाया था। इस कैंडल पर हमारा एंट्री बना एंड इस कैंडल पर हमने इसको एग्जिट कर लिया था इसी लेवल पर जब ये रेड कैंडल ने क्लोज किया था। रीज़न ये था कि ये पिछले दिन का जो लो था वहाँ तक जाकर इसने हिट किया था। हिट करने के बाद प्राइस ब्रेक नहीं कर पाया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से प्राइस ब्रेकआउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जब रिजेक्शन आया प्राइस फिर से घूमा तो ब्रेकआउट हो जाना चाहिए था। तो थोड़ा सा वीकनेस दिखा तो मैंने इसको एग्जिट कर लिया, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं आज फिर थोड़ा बहुत नीचे आकर क्लोज हो जाए। बट उसके बाद भी प्राइस में एक मूवमेंट देखने के लिए मिला है। इसी कैंडल के बाद से प्राइस फिर से हायर हाई करना स्टार्ट किया एंड यहाँ कहीं जाकर एक नया हाई बना है, जो कि अगर हम वेट करते तो 100 पॉइंट्स ऑलरेडी यहाँ पर कैप्चर कर पाते। बट ठीक है, हमें कन्फ्यूजन था बट और साथ ही पिछले दिन का लो भी था, जिस वजह से हमने यहाँ पर इसको एग्जिट कर लिया एंड 1:4 हमने अचीव किया है आज के दिन 22,350 के कॉल पर। अब चलिए हम चार्ट पर चलते हैं एंड देखते हैं क्या हुआ है। ऑलराइट, सो कल के दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि निफ्टी का जो इमीडिएट सपोर्ट जोन है वो कहीं यहाँ पर है एंड रेजिस्टेंस यहाँ पर है। अगर निफ्टी ओपन होकर रेजिस्टेंस पर जाकर ये वीकनेस दिखाता है तो कहीं ना कहीं वो सपोर्ट तक आने की कोशिश करेगा। सपोर्ट टूट जाता है, सिमलेसली सस्टेन करता है तो फिर नीचे भी मैंने एक लेवल बताया वहाँ तक भी आ सकता है, बट उससे पहले उसको इस सपोर्ट का सामना करना पड़ेगा। और अगर ये सपोर्ट पर आकर सपोर्ट बिल्ड करता है ओपन होने के बाद तो ये रेजिस्टेंस की तरफ जाने की कोशिश करेगा। मैंने ये क्लियरली बताया था और आज आप देख सकते हो मार्केट ओपन ही उसी एरिया पर हुआ एंड इसी जगह पर ये सपोर्ट बिल्ड करने लगा एंड धीरे धीरे करके वो रेजिस्टेंस की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया था। हालांकि रेजिस्टेंस अभी तक विजिट नहीं हुआ है, बट इसका मूवमेंट हमें अप डायरेक्शन के लिए देखने के लिए मिला है ये जगह से सपोर्ट लेने के बाद। अब हम कल के लिए क्या प्लान करेंगे, देखिए मेरा जो व्यू है कि अब इसको कंटिन्यू करना चाहिए कल के दिन, क्योंकि मैंने जो बताया था कि प्राइस में एक तरफा मूवमेंट है तो प्राइस इस जगह से एक रिट्रेसमेंट आया है, थोड़ा बहुत तो नीचे आना चाहिए, बट उससे पहले इस सपोर्ट अगर टूटता है तो नीचे एक लेवल था वहाँ तक आकर ये घूमने की कोशिश कर सकता है। अदरवाइज वो इसी सपोर्ट को ऑनर कर सकता है जो आज हमें देखने के लिए मिला है। सो अगर हमें लॉन्ग जाना है कल के दिन तो ये जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस को एक बार विजिट करना चाहिए। विजिट मीन्स प्राइस एक बार यहाँ तक जाए, जाने के बाद प्राइस रिट्रेस करके जब सपोर्ट बिल्ड करेगा तब जाकर हम लॉन्ग के लिए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि प्राइस यहाँ पर ओपन होकर इस एरिया पर जाकर अगर कोई कंफर्मेशन देता है तो हम एकदम से लॉन्ग करने जाएंगे तो रिस्क बना रहेगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है और इस एरिया पर बाइंग का कुछ व्यू दिखा सकता है, बट दिखाएंगे तो हो सकता है कि इसी जोन से फिर वही बाइंग फेल होकर नीचे आ जाए। तो यहाँ पर हम रिस्क नहीं ले सकते। इस एरिया पर प्राइस ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस लेगा, नीचे आएगा, सपोर्ट बिल्ड करेगा तो फिर हम लॉन्ग के लिए जाने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं हो सकता है पिछले दिन का जो लो है, पिछले दिन के लो को ब्रेक इनसाइड किया है, इसके आसपास आकर ये सपोर्ट बिल्ड करके ऊपर जा सकता है। और देखिए ये फेल भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि ऊपर ही जाएगा। जो मैं व्यू बता रहा हूँ या लेकर चल रहा हूँ, हो सकता है फेल भी हो जाएगा। अब फेल भी होगा तो कैसे हो सकता है कि प्राइस इसी जगह पर जाकर रेजिस्टेंस को हिट करने के बाद वो यहीं से सेलिंग करना स्टार्ट कर दे। अगर यहाँ पर हमें सेलिंग दिखना स्टार्ट हो जाता है, प्राइस में वीकनेस दिखता है, बायर्स फेल होने लगता है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है फिर से ये सपोर्ट तक आने की कोशिश करे और जो नीचे जो लेवल था जो पेंडिंग है वहाँ पर आने के बाद फिर सपोर्ट लगा बनाकर ये फिर अपने मूव को कंटिन्यू करने की कोशिश करें। ऐसा भी हो सकता है। सो थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड को बनाइएगा अगर आप इसी जोन के अंदर से बनाने की कोशिश करते हो, क्योंकि एक सेफ बाइंग अगर आप देखने जाओगे तो इसके बाहर से ही हो सकता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। इसके बाहर अगर सस्टेन कर जाता है तो फिर हम जा सकते हैं, बाकी इसके अंदर से हम कब कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को हिट करने के बाद प्राइस नीचे आकर जब सपोर्ट बिल्ड करेगा तब जाकर हम अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड कर सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा क्या प्लान करके मैं चल रहा हूँ। और शॉर्ट साइड के लिए थोड़ा सा व्यू कम लेकर ही चल रहा हूँ, बट शॉर्ट भी इसी एरिया से हो सकता है अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखता है तो। ओके, अब चलिए हम बैंक निफ्टी को देखते हैं एक बार। ऑलराइट, सो बैंक निफ्टी में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये लो था बैंक निफ्टी का
जो स्विंग लो था, और मैंने आपको बताया था कि ये जो एरिया है यहाँ पर जो जोन है ये रेजिस्टेंस है। प्राइस इस रेजिस्टेंस को हिट करके वीकनेस दिखाता है तो सपोर्ट तक आने की कोशिश करेगा, और इसके नीचे प्राइस आता है तो कहीं ना कहीं फिर से बायर्स कोशिश कर सकते हैं ऊपर ले जाने के लिए। और आज कुछ वैसा ही हमें देखने के लिए मिला, हालांकि इसमें बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं आया, बट जैसे ही प्राइस नीचे आ रहा है इसको पुश करके ऊपर ले जाने की कोशिश किया जा रहा है, नीचे आ रहा है पुश करके ऊपर ले जाने की कोशिश किया जा रहा है। कुछ ऐसा ही हमें पूरा दिन आज यहाँ पर देखने के लिए मिला है, एंड क्लोजिंग जो है पॉजिटिव क्लोजिंग है। सो अगर इस एरिया के ऊपर ही सपोर्ट बिल्ड होता है तो कहीं ना कहीं कल के दिन फिर से रेजिस्टेंस की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि आज कुछ हुआ नहीं है मूवमेंट, हो सकता है कि कल ये मूव कर जाए। और अगर ये 47,840 या 44 का जो भी लेवल है इसके नीचे आकर फिर से ये रेजिस्टेंस बनाता है तो फिर ये थोड़ा बहुत नीचे गिरने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्राइस को रुकाने की या होल्ड करवाने की कोशिश किया गया है वो अगर फेल होता हुआ दिखता है यहाँ पर तो फिर प्राइस में थोड़ा बहुत लॉन्ग कवर होता हुआ हमें दिख सकता है। ओके, सो ये है मेरा बैंक निफ्टी का प्लानिंग कि कल लॉन्ग किस कंडीशन में कर सकते हैं या फिर शॉर्ट किस कंडीशन में कर सकते हैं। और रेजिस्टेंस जोन फिर से मैं दिखा देता हूँ, ये वाला रेजिस्टेंस जोन है जिसको ब्रेक करके आया था, आज इस यहाँ तक तो पहुँचा नहीं है, लगभग कह सकते हो कि साइडवे था आज मार्केट। ओके, सो आप अपने हिसाब से भी थोड़ा सा एनालाइज कर लीजिएगा, ऐसा नहीं मैंने बताया तो आप आँख बंद करके बाई या सेल कर दो, क्योंकि गलत मैं भी हो सकता हूँ। जस्ट देखिए ये जस्ट एक हाइपोथेसिस से एक व्यू है, अगर मार्केट हमारा जो व्यू है हाइपोथेसिस इसको प्रूव करता है, सही प्रूव करता है, तभी जाकर हम वहाँ पर कोई एक्शन लेंगे, अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ऐसा ही होगा। हमें जो दिखता है, जो इम्पोर्टेंट सेलिंग लेवल या सेलिंग जोन या फिर बाइंग जोन दिखता है, वहाँ से हम कोशिश करते हैं कि प्राइस को बाई करना या सेल करना, क्योंकि उसी जगह से हमें कुछ स्ट्रक्चर दिखता है, वहाँ से हमें कुछ स्टैंड दिखता है कि प्राइस ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है। उसको देखने के बाद कंफर्मेशन मिलता है तो हम वहाँ पर ट्रेड बनाते हैं। ऐसे नहीं कि आँख बंद करके लेवल पर आते ही हम बाई या सेल कर देंगे। और यहाँ पर कोई भी बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन दिया गया नहीं है, मेरा जो व्यू है मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, आप अपने हिसाब से एनालाइज कर लीजिएगा। मेरे बताए हुए किसी भी लेवल्स पर आते ही लॉन्ग या शॉर्ट मत कीजिएगा, ऐसा करोगे लॉस होगा, कुछ डैमेज होगा तो मेरे या मेरे चैनल का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगा। ये एक डिस्क्लेमर है, हमेशा याद रखना। खुद कोशिश करोगे, खुद चीज़ों को देखोगे समझोगे, तभी जाकर आप खुद से कर पाओगे, राइट। और बाकी कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको आपके सवाल का जवाब देने के लिए। सो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।